ध्यान की सैकड़ों विधियां पढ़ी, सुनी, उनका अध्ययन किया, अध्ययन करके उनका अभ्यास किया, परंतु फिर भी आपका ध्यान नहीं लगता। आपको ध्यान के कोई भी एक्सपीरियंसेस नहीं होते। अगर आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप ध्यान में गहरा उतरना चाहते हैं, ध्यान के अनुभव में डुबकी लगाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अपने मन को समझना होगा, मन के काम करने का तरीका समझना होगा। अगर आप अपने मन को नहीं समझे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, निश्चित ही नहीं लगेगा। आप कितना ही अभ्यास क्यों ना कर लें, अष्टांग योग कर लें, सांसों पर ध्यान लगा लें या ध्यान की कोई और भी टेक्निक इस्तेमाल कर लें, आप ध्यान के अनुभव से वंचित ही रह जाएंगे। तो चलिए, ध्यान में गहरा उतरने से पहले आज मन को थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। हमारा मन एक मिरर के जैसा होता है। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जो भी इसके सामने आता है ये वही बन जाता है। जैसे जब हमारा ध्यान शरीर पर जाता है तो हमारा मन शरीर बन जाता है, और हमारे इस भौतिक शरीर की एक लिमिटेशन होती है, इसलिए हम केवल लिमिटेड ज्ञान ही ले पाते हैं। जब हमारा मन किसी चिंता या परेशानी पर कंसंट्रेट करता है तो मन खुद वह प्रॉब्लम बन जाता है। इसी चीज को अटैचमेंट कहते हैं, और यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। क्योंकि मन जिसके बारे में सोचता है वह उससे जुड़ जाता है, यानी उसके साथ में एक अटैचमेंट हो जाता है। जैसे आपका मन शरीर के बारे में ज्यादा सोचता है तो वो शरीर के साथ अटैच हो जाता है। धन के बारे में ज्यादा सोचेगा तो वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, जो आपको और भी प्रॉब्लम में डालेगा। अगर आपका मन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचता है तो आपका मन उसके साथ इतना अटैच हो जाता है कि आप वो चीज पाना चाहते हो किसी भी कीमत पर। ऐसा नहीं है कि जब मन संसार की किसी भी चीजों के साथ पॉजिटिवली जुड़ता है तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बल्कि अगर आप किसी चीज से नेगेटिवली भी जुड़ते हैं, यानी आप किसी चीज को नहीं चाहते या किसी से नफरत करते हैं, तो ये भी मन का उसके साथ जुड़ना हुआ। जैसे आप किसी चीज को भूलना चाहते हैं, आपका मन उसे भूलने का अथक प्रयास करता है, और उस प्रयास में मन उसी के बारे में सोचता है, तो मन जिसके बारे में सोचेगा वो वही होता चला जाता है, यानी उसके साथ अटैचमेंट गहरा होता चला जाता है। तो कुछ अर्थों में कई बार मित्र से ज्यादा शत्रु आपके क्लोज होता है, यानी आपका मन जितनी छोटी चीजों के बारे में सोचेगा वो आपको उतना ही छोटा बना देगा, जिसके कारण आपके दिमाग में किसी भी चीज के प्रति एक लिमिटेशन क्रिएट होने लगती है, और आपका दिमाग उतनी ही चीजों में उलझा रहता है जितना आपका मन उसे आदेश देता है। अगर ये मन किसी तरह से अंतर्मुखी हो जाए तो इसका स्वभाव इन्फिनिटी बन जाता है, क्योंकि आपकी आंखें खोलते ही बाहर जो दिखाई देता है वहाँ लिमिटेशंस हैं, वो सब कुछ लिमिटेड है। पर जब आपकी आंखें बंद होती हैं और आप अपने भीतर जाने का प्रयास करते हैं तो वहाँ अनंत गहराई है, अनंतों रहस्य छुपे हुए हैं। आपके भीतरी आकाश का कोई अंत नहीं है, वहाँ अनंत फैलाव है। यानी जब आपका मन इधर उधर की चीजें छोड़कर खुद पर ही कंसंट्रेट करने लगे तब उसे ध्यान कहते हैं। और ध्यान की भी कुछ स्टेजेस होती हैं, जिसमें ध्यान की अंतिम स्टेज है समाधि। अब मैं आपके ध्यान का अनुभव बताता हूँ। जब आप ध्यान करने बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और किसी एक वस्तु या किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कई बार बोला है अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, तो आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, आती जाती सांसों को देखते हैं। वहां कंसंट्रेट करते करते आपके मन में कुछ विचार आने लगते हैं। आप उनमें से किसी भी एक विचार को पकड़ लेते हैं। विचार को पकड़ते ही और नए विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, क्योंकि मन का जो स्वभाव है वो भटकना है, निरंतर काम करते रहना है, निरंतर विचार पैदा करते रहना है। अब आप अपने मन को वह करने से रोक रहे हैं, ध्यान में शांत होने का प्रयास कर रहे हैं, पर मन आपसे अधिक बलवान है, आपके ब्रेन आपके दिमाग से बलवान है, तो वो आपको विचारों के साथ बहाकर ले जाता है और आप कुछ देर ध्यान का प्रयास करते करते छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान करते समय किसी भी विचार को ना पकड़ें, विचार आता है तो उसे आने दें और वापस ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए या जिस पर भी आप कंसंट्रेट कर रहे हो। विचार आए, देखें और छोड़ दें। फिर धीरे धीरे आपका दिमाग आपके मन से ज्यादा ताकतवर होने लगेगा, फिर आपका मन स्थिर रहने लगेगा, फिर धीरे धीरे आपका मन ध्यान में लगने लगेगा। ध्यान मतलब आप जिस पर ध्यान दे रहे हैं, यानी आपकी सांसें या कोई मंत्र या कुछ भी। जब आपका मन आपका साथ देने लगेगा, उसके बाद आपका मन उस ऑब्जेक्ट को भी खोने लगेगा जिस पर वो ध्यान लगा रहा था, और वो दोनों ही चीजें एक हो जाती हैं। अब वो चाहे आपकी सांसें हो जिस पर आप ध्यान लगा रहे थे, या कोई मंत्र हो,
यानी मन वही रूप ले लेता है। यानी जब आपके मन का पूरा कंसंट्रेशन किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है और बाद में वह बिंदु भी खो जाए तो इसे ध्यान कहते हैं। ध्यान की इस अवस्था के बाद आती है समाधि, यानी जहां पर आपकी सारी एनर्जी जो शरीर और सेंसेस में बिखरी हुई थी, सेंसेस यानी आपकी 5 इंद्रियां, ये एनर्जी मन में एकत्रित होकर उसके साथ एक हो जाती है और फिर मन अपना अस्तित्व खो देता है। साथ ही साथ आपका ध्यान करता हुआ शरीर अपना भान खो देता है। यानी साधक को इस स्टेज में ना तो अपने शरीर का पता चलता और ना ही मन का, वह इन दोनों के पार निकल जाता है। इसी स्थिति को समाधि कहते हैं। बाकी ध्यान के किसी भी प्रयोग में आपका मन पूरे साहस और शक्ति के साथ वहां से हटने की कोशिश करेगा और वो आपको विचारों के समुद्र में डुबाने की कोशिश करेगा, जिसमें कि ज्यादातर साधक तो डूब ही जाते हैं और वो ध्यान का प्रयोग करना रोक देते हैं। अपने मन को हराने का केवल एक ही तरीका है कि मन को हराना नहीं है, आपको केवल अभ्यास करना है। मन से कोई दुश्मनी नहीं, मन जो करता है करने दो, उसे देखो और दूर हट जाओ। आपके निरंतर अभ्यास की तलवार एक दिन उस मन के टुकड़े टुकड़े कर देगी और फिर आप गहरे ध्यान के अनुभव में डूब पाएंगे।